बहुत समय पहले जंगल में बंदरों का एक बहुत बड़ा समूह रहता था। बंदरों का एक राजा था, नंदी, जो बहुत समझदार और शक्तिशाली था, और वह उन पर बहुत अच्छा शासन करता था। बंदरों ने नदी के किनारे उगने वाले एक आम के पेड़ को देखा था। उस पर बड़े बड़े मीठे आम लगे हुए थे। बुद्धिमान बंदर राजा नंदी ने सभी बंदरों को चेतावनी दी, एक भी आम नदी में गिरने मत देना। अगर तुम ऐसा करोगे तो नदी उसे मानव बस्तियों में ले जाएगी, और एक बार जब उन्हें इस फल के बारे में पता चल जाएगा तो हम यहां सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मानव फल की तलाश में आएंगे और इसे अपने पास रखने के लिए हमें मार देंगे। नतीजतन बंदर अधिक सावधान हो गए और वे हमेशा नदी के किनारे के आमों की देखभाल करते थे। एक दिन उनकी जानकारी के बिना एक बड़ा, पका हुआ और मीठा आम नदी में गिर गया। आम नाले को पार करके दूसरी तरफ जा गिरा। शाही धोबी कपड़े धो रहा था। उसने आम को देखा। यह स्वादिष्ट और रसीला लग रहा था। उसने आम को राजा को भेंट करने का फैसला किया। धोबी ने कहा, महाराज, मैंने नदी के किनारे जंगल में यह पका हुआ सुनहरा आम खोजा है। राजा ने आम खा लिया। उसने कभी इतना मीठा आम नहीं खाया था। वह चाहता था कि उसे और आम मिले। धोबी ने बताया, मैंने ने इसे नदी के किनारे तैरते हुए पाया। यह नदी के दूसरी तरफ से आया होगा। लिहाजा राजा ने आम की उत्पत्ति का पता लगाना शुरू कर दिया। वह कुछ सैनिकों के साथ नाव पर सवार होकर नदी के दूसरी तरफ गया। वे नाव से आम के पेड़ को देख सकते थे। राजा खुश था। वह आखिरकार आम खा सकता था। इस बीच कुछ बंदरों ने देखा कि वे लोग आ रहे हैं। वे दौड़कर अपने राजा नंदी के पास गए और उन्हें बताया कि नावों पर सवार कुछ लोग बाघ की ओर आ रहे हैं। नंदी ने कहा, हमें बाघ छोड़ना पड़ेगा। अब सभी बंदर बेल पर झूलकर धारा पार करके दूसरी ओर चले जाएं। जब सभी बंदर सुरक्षित रूप से दूसरी ओर पहुंच जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। नंदी ने बूढ़े और युवा बंदरों को उल्टी दिशा में कूदने में मदद की। जब नंदी को यकीन हो गया कि सभी बंदर सुरक्षित रूप से विपरीत किनारे पर पहुंच गए हैं, तो वह दूसरी ओर झूलने के लिए तैयार हो गया। दूसरी ओर उसके सभी साथी बंदर लोग उसका इंतजार कर रहे थे। हालांकि बैल इतनी कमजोर हो गई थी कि वह नंदी का वजन नहीं उठा पा रही थी। जब बैल टूट गई तो नंदी नदी में गिर गया। जब बंदरों ने देखा कि उनका राजा नंदी नदी में गिर गया है, तो उसके सभी साथी लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। यह सब राजा देख रहा था। उसने नंदी के सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के तरीके की प्रशंसा की। जब उसने बंदर नंदी को नदी में गिरते देखा, तो उसने अपने योद्धाओं को उसे बचाने का आदेश दिया। राजा ने कहा, मैं आपकी कर्तव्य भावना से काफी प्रभावित हूं। दूसरी तरफ आपके सभी लोग अब सुरक्षित हैं। आप थक गए हैं। मैं खुशी से आपका स्वागत करता हूं कि आप मेरे महल में कुछ दिन मेरे साथ बिताए। ये सुनकर नंदी ने कहा, महाराज, मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करने के लिए आभारी हूं। आपके दयालु निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे दुख है कि मैं आपके साथ शामिल नहीं हो पाऊंगा। मेरा घर मेरे विषयों की संगति में है। मुझे उनके साथ रहना है। राजा ने कहा, आप एक महान राजा हैं। आप एक राजा की अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदारी से भली भांति परिचित हैं। चूंकि मैं भी एक राजा हूं, इसलिए मैं आपको या आपकी प्रजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राज्य ने आगे कहा, मैं कुछ सुनहरे आम तोड़ने आया था, लेकिन अब मैं इन आमों को नहीं तोड़ूंगा। यह आपका क्षेत्र है। मैं इसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कृपया यहां अपनी प्रजा के साथ रहना जारी रखें। नंदी ने कहा, मेरे राज्य को बचाने और मेरी जान बचाने के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मैं किसी मित्र को उपहार दिए बिना नहीं जाने दे सकता। कृपया इन मीठे आमों में से कुछ स्वीकार करें और उन्हें अपने राज्य में ले जाएं। हर साल मैं आपको इनमें से कुछ स्वादिष्ट आम भेजूंगा। यह हमारे रिश्ते की लंबी उम्र सुनिश्चित करेगा। राजा कुछ आम लेकर अपने महल में लौट आए और सभी बंदर जंगल में सुखपूर्वक रहने लगते हैं।